बेरो रिसेप्टर जो है ना, बेरो रिसेप्टर्स देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये इस जगह में जो है ना एओर्टिक, ये आपको बड़ा सा नज़र आ रहा है, बड़ा सा नज़र आ रहा है, ये देखें एओर्टिक बेरो रिसेप्टर है। उससे ऊपर थोड़े से दो नज़र आ रहे हैं आंखें जैसी, वो एओर्टिक कीमो रिसेप्टर्स हैं। तो इधर भी एक बेरो रिसेप्टर, इधर भी कीमो रिसेप्टर। फिर ऊपर आ जाएं, इधर देखें, इधर भी देखें कीमो रिसेप्टर्स नज़र आ रहे हैं, साथ में फिर बेरो रिसेप्टर्स भी नज़र आ रहे हैं ऊपर, ठीक है ना। ये देखें, तो कहने का मकसद ये है कि इधर बेरो रिसेप्टर्स भी होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं, इधर भी बेरो रिसेप्टर्स भी होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं। सो एओर्टिक एओर्टिक बेरो रिसेप्टर, एओर्टिक कीमो रिसेप्टर, एओर्टिक बेरो रिसेप्टर, कैरोटिड बेरो रिसेप्टर, कैरोटिड कीमो रिसेप्टर, ठीक है ना। अब होता क्या है, होता ये है कि देखें एओर्टिक आज जो है ट्रांसमिट्स वाया वेगस, ठीक है ना। जो एओर्टिक हैं वो थ्रू वेगस, देखें फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे ए है ना, इसको अगर ऐसे, इसको इस तरफ से बढ़ाएं, इसको इस तरफ से बढ़ाएं तो 10 बन जाता है ना, इस तरह का एक्स बन के 10, ठीक है। वेगस तो ये एओर्टिक वेगस 10, ठीक है। और जो इसके बाद जो है ना, ये जो है जो कैरोटिड है वो इस तरह करके हाइपोटेंशन पे रिस्पॉन्स करता है ना कैरोटिड। तो कैरोटिड इस तरह करके अगर इस तरह का नाव जैसा बनता है, ठीक है ना, तो ये ग्लोसोफेरेंजियल के थ्रू रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो ये आपने देखना है, ठीक है। इसके अलावा एक मिनट यार, ये देखो, ये भी आप देख लें। आर्टीरियल बेरो रिसेप्टर 110 से 70 होता है, एक्टिव होता है। 70 से 140 तक गिरे तो आर्टीरियल केमो रिसेप्टर फिर 40 से 50 से लेके नीचे फिर CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स। अच्छा, इसको छोड़े, अब इधर आए, इधर देखें कि ये जो है जो एओर्टिक आर्च है ट्रांसमिट्स वेगस नर्व टू सोलिटरी न्यूक्लियस ऑफ द मेडुला, ठीक है, मेडुला। और अच्छा, ठीक है ना, रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन एंड इंक्रीज इन बीपी, ठीक है। ये एओर्टिक साइनस डिक्रीज एंड इंक्रीज इन बीपी को रिस्पॉन्ड करता है थ्रू वेगस नर्व जो कि जाती है ट्रैक्टर सोलिटेरियस। ये देखें एओर्टिक है ना, ये एओर्टिक, ये एओर्टिक है एक ही तरीका, ये एओर्टिक रिसेप्टर है, ये यहाँ से देखें, यहाँ से जा रहा है वेगस नर्व के जरिए थ्रू NTS, ठीक है। ये वेगस नर्व है ना, ये वेगस नर्व है, इसके ज़रिए जा रहा है ये थ्रू NTS न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस को, ठीक है। उसके बाद देखें जो कैरोटिड साइनस है, डायलेटेड रीजन एट द कैरोटिड बाइफर्केशन, ठीक है ना, डायलेटेड रीजन एट द कैरोटिड बाइफर्केशन, ठीक है। ये इंटर कैरोटिड कॉमन कैरोटिड्स हैं ये दोनों। अच्छा, उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए ट्रांसमिट्स बाय ग्लोसोफेरिंजियल नर्व टू सोलिटरी न्यूक्लियस ऑफ द मेडुला, ठीक है ना। तो ये वही बात है, ये कैरोटिड भी इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर को रिस्पॉन्ड करता है। और रिस्पॉन्ड कैसे करता है, थ्रू ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, नर्व नंबर 9, और ये ट्रैक्टर सोलिटेरियस कैसे जाती है, ठीक है। तो ये आपने दो चीज़ें ये आपको समझ आ गई। उसके बाद देखिए बेरोसेप्टर्स का, ये जब सपोज फॉर एग्जांपल देखिए, हम देखते हैं कि जो है ना वो क्या कहते हैं कि हाइपोटेंशन में बेरोसेप्टर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। फ़र्ज़ करें हाइपोटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर गिर गया, तो इसको ना हमने डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर बन जाएगा, फिर डिक्रीज स्ट्रेच होगी, ठीक है। इन जगहों में स्ट्रेच कम, इन जगहों में भी स्ट्रेच कम, तो डिक्रीज स्ट्रेच होगी तो डिक्रीज अफरेंट बेरोसेप्टर फायरिंग, जब स्ट्रेच कम होगी तो फायरिंग भी कम होगी ना, ठीक है। सही है ना। यानी इन बेरोसेप्टर्स को अगर हम उंगली कम देंगे तो फायर भी कम होगा। जब फायर कम होगा तो दोनों जो नर्व से इस और इसके थ्रू ट्रैक्टर सोलिटेरियस तक सिग्नल्स कम जाएंगे, ठीक है। सिग्नल्स जब कम जाएंगे तो सिग्नल्स कम जाएंगे ना, सिग्नल्स कम जाएंगे तो क्या होगा, इफरेंट जो पैरासिम्पैथेटिक है वो जो है वो स्टिमुलेट नहीं होगी, यानी कि नॉर्मल हमारा सिस्टम, मैंने सुना है कि पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है। तो जो फिर कम होगा, ठीक है, क्या है, इंक्रीज इफरेंट सिम्पैथेटिक आउटफ्लो हो जाएगा। इंक्रीज जब फायरिंग होगी ना, इंक्रीज सिम्पैथेटिक फायरिंग होगी ना, तो इंक्रीज डिक्रीज इफरेंट पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगी, फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन जब होती है, ये देखें वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, और इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी, ठीक है। और फिर इस तरह इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें दिस इज इंपॉर्टेंट इन रिस्पांस टू सीवियर हेमरेज, सीवियर हेमरेज होना तो ये बेरोसेप्टर रिस्पांस बड़ा अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। बेरोसेप्टर का है जो हाइपरटेंशन में जो रिस्पांस होता है। उसके बाद देखें देखें ये देखें ना, ये MCQ भी आता है, इंपॉर्टेंट इन रिस्पांस टू सीवियर हेमरेज हाइपोटेंशन
ड्यू टू सीवियर हेमरेज में वेरोसेप्टर रिस्पॉन्स काउंट करता है। ठीक है, तो ठीक है ना। उसके बाद देखिए कैरोटिड मसाज। कैरोटिड मसाज में देखिए हम जब गर्दन में इस तरह मसाज करते हैं गर्दन वाली जगह पे, तो इंक्रीज प्रेशर ऑन कैरोटिड साइनस, इस जगह में प्रेशर बढ़ जाता है। जब इधर ऐसे मसाज करते हैं गले में, तो ये गले के पास होते हैं ना कैरोटिड वेरोसेप्टर में, कैरोटिड साइनस पे जो होता है ना प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ जाता है ना, प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होता है कि इंक्रीज स्ट्रेच बढ़ जाती है। देखिए इस केस में डिक्रीज स्ट्रेच था, देखिए दोनों डिफरेंट हैं, इसमें इंक्रीज स्ट्रेच है और इसमें डिक्रीज स्ट्रेच। तो इंक्रीज स्ट्रेच में होता है तो इंक्रीज उससे वो उल्टा होगा। ठीक है, इंक्रीज अफरेंट वेरोसेप्टर फायरिंग, जितनी स्ट्रेच होगी इतनी फायरिंग। स्ट्रेच का मतलब मैंने उंगली से दिया था ना, उंगली जितनी करोगे तो फायरिंग ज़्यादा होगी। तो इंक्रीज स्ट्रेच और उसके बाद इंक्रीज अफरेंट वेरोसेप्टर फायरिंग। इंक्रीज जब फायरिंग होगी ना तो इंक्रीज एवी नोट रिफ्रैक्टिव पीरियड और डिक्रीज हार्ट रेट। अच्छा ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना है। इंक्रीज एवी नोट रिफ्रैक्टिव पीरियड है और हार्ट रेट डिक्रीज होगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए कंपोनेंट ऑफ कुशिंग रिफ्लेक्स। कंपोनेंट ऑफ कुशिंग रिफ्लेक्स ये क्या है? ट्रायड ऑफ हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इसको कहते हैं कुशिंग रिफ्लेक्स। कुशिंग रिफ्लेक्स किसको कहते हैं? हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कहते हैं कुशिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, ट्रायड ऑफ ये देखिए ट्रायड ऑफ हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, इसको कहते हैं कुशिंग्स रिफ्लेक्शन, कुशिंग्स सॉरी रिफ्लेक्स में कहीं और सोच रहा था, कुशिंग्स रिफ्लेक्स। ठीक है, तो क्या कहते हैं होता है जब होता है कंपोनेंट ऑफ कुशिंग रिफ्लेक्स, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, कंस्ट्रिक्ट्स आर्टेरियोल्स। ठीक है ना, cerebral ischemia or increase partial pressure of carbon dioxide and decrease partial pressure of decrease pH, central reflex sympathetic, increase in perfusion pressure, hypertension, increased stretch, peripheral reflex baroreceptor, induce bradycardia। ये पता नहीं क्या चीज़ है, बहरहाल ये थोड़ा सा तो हमें पता चला कि ये जो बेरोसेप्टर्स हैं हमारे जो है ना हाइपरटेंशन में और हाइपरटेंशन में ये एक रोल प्ले करते हैं। फिर कैरोटिड मसाज में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और दे आर कंपोनेंट ऑफ कुशिंग्स रिफ्लेक्स। ठीक है, तो कुशिंग्स रिफ्लेक्स में भी ये रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना, और